हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मौसम देखेंगे यूपी में तो बहुत अच्छा मौसम है, हवाएं अच्छी चल रही हैं और धूप नहीं निकल रही है, तो थोड़ा ठंडा मौसम लग रहा है। एक अच्छा मौसम है। उम्मीद करता हूँ राजस्थान में और इंडिया के अलग अलग भागों में भी इसी तरीके का सुहावना मौसम हो, कहीं भयावह स्थिति ना हो। ऑलराइट, वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने वीडियो को देखा है तो लास्ट वाले वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हमने विमीय समीकरणों के या विमाओं के अनुप्रयोगों को करना चालू कर दिया है। पहला अनुप्रयोग मैं पूरा क्लियर करवा चुका हूं, जिसमें हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तन कैसे करते हैं। MKS टू CGS, CGS टू MKS, FPS टू CGS या CGS टू FPS, ये किस तरीके से काम किया जाता है, ये चीज हमने डिस्कस की है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि विमीय समीकरणों की सहायता से भौतिक राशि के सूत्रों की सत्यता की जांच कैसे की जाए। कैसे पता चले कि इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है E इज इक्वल्स टू MC² या E इज इक्वल्स टू हाफ MV² या E इज इक्वल्स टू MGH, ये सही फॉर्मूले हैं, है ना। ये बिल्कुल सही फॉर्मूले हैं। ये कैसे पता चले, तो हम विमाओं की सहायता से ये चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत है। चलिए वीडियो चालू करते हैं। टॉपिक मैं लिख देता हूं। टॉपिक है हमारे पास में विमीय समीकरणों की सहायता से भौतिक राशियों के सूत्रों की सत्यता की जांच करना, और ये दूसरे नंबर की एप्लीकेशन है। देखो बहुत लंबा नाम हो गया ये। किस तरीके से जांच की जाएगी, अगेन कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा और वो चेक करना पड़ेगा। इंग्लिश में लिख देता हूं, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ formulas using dimensional formulas or dimensional equation या using dimensions। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा टास्क है। आपके पास में जब भी कोई फॉर्मूला दिया हुआ होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, E इज इक्वल्स टू हाफ MV², मतलब ऐसा लिखा हुआ होगा, E बराबर 1/2 MV²। इसका एक LHS पार्ट है, एक RHS पार्ट है। मैं बोलूंगा ये RHS पार्ट है, ये LHS पार्ट है, इसी तरीके से है। ठीक है, तो अगर इन दोनों तरफ की विमाएं समान आ जाएं, क्या बच्चों, दोनों तरफ की विमाएं अगर समान है तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल जो भौतिक राशि है उसका सूत्र सही दिया हुआ है। अगर विमाएं समान नहीं है तो फिर हम काम नहीं करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि भाई गलत है, ये ऐसा दिया हुआ, ये गलत है भैया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। हमें क्या चेक करना है, हमें विमाओं को चेक करना है, और अगर LHS की विमा RHS की विमा के बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि वह सूत्र क्या है, सत्य है। इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी संख्यात्मक मान जैसे 1/2, 3/4, 6, 7, 8, 9, 10, इनकी कोई विमा नहीं होती। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन मतलब त्रिकोणमितीय समीकरणों की कोई विमा नहीं होती। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोग फंक्शन, e⁻x वाले पद और लोग वाले पद, इनकी कोई विमाएं नहीं होती। ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, अगर ये चीज पता चल गई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो मैं ये चीज लिख देता हूं। तो जो चीज आपको अपनी कॉपी में राइट करनी है वो सारी बोर्ड पर ही मिलेगी। तो हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए, वो समझिए। क्या भाई, संख्यात्मक नियतांकों संख्यात्मक नियतांकों जैसे 6, 4, 3, 1/2
कि कोई विमा नहीं होती। मतलब अगर फॉर्मूले में अगर ये चीज आ रही है तो, लेकिन आप बोलोगे कि सर g बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11, इसकी तो विमा है, आपने लिखी भी थी, इसका मात्रक भी है, आपने लिखा है। बच्चों बिल्कुल सही बात है, तो मैं इसकी बात कर भी नहीं रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर फॉर्मूला में ही कोई संख्या आ जाए, फॉर्मूला में ही कोई संख्या आ जाए तो फिर उसकी कोई विमा नहीं होती, फॉर्मूले में ही आ जानी चाहिए वो संख्या। ठीक है, ये बात समझिए। जैसे आप बोलें कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखते हैं भुजा स्क्वायर, लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी लिखते हैं। आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² भी लिखते हैं, गोले का क्षेत्रफल लिखा है ना 4πr², वहां 4π संख्यात्मक मान फॉर्मूले में ही आ रहा है। ठीक है, तो उस 4π का कोई विमान नहीं लिखोगे आप, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं इस तरीके के नियतांकों की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर्मूले में तो जी ही लिखा जाता है, फॉर्मूले में तो जी ही लिख रहे हो या फिर ये लिख रहे हो, फॉर्मूले में तो जी लिख रहे हो, तो फिर क्या होगा, इसका विमा हो सकता है, इसके मात्रक भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कई बार होता है कई बार नहीं होता। जैसे जी का तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी मात्रक होते हैं, कुछ ऐसे भी नियतांक होते हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलो वो बाद की बात है, लेकिन ये पता चल गया, मैं जब फॉर्मूले में डायरेक्ट कोई संख्या आ जाए ना तो उसकी कोई विमा नहीं होती, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और क्या पता होनी चाहिए इसके लिए, हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय फलनों, त्रिकोणमितीय फलनों कौन कौन से, साइन कॉस टैन, ये जितने भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, कि कोई विमा नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर है। अगर फॉर्मूला में साइन कॉस टैन है तो ध्यान में रखिए इनकी कोई विमा नहीं होती है, उनके अंदर चाहे कुछ भी हो। अगर वो साइन कॉस टैन के अंदर आ गया तो साइन वाला पूरा पद ही विमाहीन हो जाएगा, पूरा पद बोल रहा हूं। फिर इसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब लघुगणक, लोग फलन, लोगरिथम को लघुगणक बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल को चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन e⁻x वाले फलन, ठीक है, कि कोई विमा नहीं होती। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, इनकी कोई विमा नहीं होती, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अगर ये पता है तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और क्या होना चाहिए, चेकिंग हम कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं कि किसी भी सूत्र, किसी भी सूत्र के RHS तथा LHS भाग की विमा समान होने पर वह सूत्र सत्य माना जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब लिखने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ इतने से ही हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी, जब हम कोई न्यूमेरिकल कर लेंगे। देखिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बताता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए कि ½mv² इज इक्वल्स टू mgh, जहां m द्रव्यमान, v चाल या फिर वेग, g गुरुत्वीय त्वरण, एवं h पृथ्वी सतह से ऊंचाई है।
तो दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जहां बोल रहे हैं m क्या है, मास है, v क्या है, स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h क्या है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये बताना है कि ये सही है या गलत है, ये करेक्ट है या नहीं है, ये आपको देखना है, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, तो हम बोलेंगे पहले तो ये LHS वाले भाग की विमा देखो और फिर RHS वाले भाग की विमा देखो। ठीक, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि इनमें जो जो पद है ना, उन सभी की विमाएं एक बार के लिए जल्दी जल्दी से लिख लो। जैसे M की विमा, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, आप सभी को पता है, क्या भाई, कैपिटल M, कॉमा, V की विमा, V की विमा क्या होता है, L1T-1, ये होता है, 1/2 की कोई विमा नहीं होती। द्रव्यमान मैं पहले लिख चुका हूं। G गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमा क्या होती है बच्चों, L1T-2। जो त्वरण की विमा होती है ना, वही गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है। H क्या है, ऊंचाई, H की विमा, H की विमा, H की विमा क्या है भैया, तो ऊंचाई, लंबाई में तो नापा जाएगा L1। आपने सभी की विमा लिख ली है। ठीक, अब क्या करो, LHS वाले भाग को देखो, तो हमने बोला LHS की विमा देखी हमने। LHS की विमा क्या है, तो फॉर्मूला देखा 1/2 mv², 1/2 संख्यात्मक मान है, इसके विमा नहीं लिखते। द्रव्यमान की विमा क्या होती है बच्चों, m1 होती है। वेग की विमा क्या होती है, L1T-1 होती है, और उसका क्या, स्क्वायर। तो हमने देखा इस चीज को, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, m1 अंदर गुणा करो L2T-2, पता चल गया क्या LHS की विमा क्या आ रही है, m1 L2T-2 आ रही है। अब इसी तरीके से हम किसकी विमा देखेंगे, RHS की विमा भी देखेंगे, और अगर वो दोनों विमाएं समान आ रही है तो दिया गया फॉर्मूला सही है, ठीक है। अगर नहीं समान है तो फिर फॉर्मूला गलत है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो एक बार के लिए इस चीज को उतारो, फिर आगे काम करते हैं। जल्दी से उतार लीजिए इस चीज को। ओके, ये सही दिखाई दे रहा है ना, अभी तक कोई दिक्कत है नहीं इस चीज में। जल्दी से उतारो बच्चों। हो गया? चलो, ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम डील करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या करना है। इसी के साथ में आज वो क्वेश्चन भी करने को सोचेंगे क्या कर ही लेंगे, जो कि नीट और IIT जैसी एग्जाम्स में आते हैं। ये हो गया ना। चलो देखो यहां पे देखते हैं। तो हमने LHS की विमा देख ली है, अब RHS की बात करते हैं। तो देखा RHS की विमा, अब RHS में क्या भाग है वो देखो, MGH की विमा चाहिए हम। द्रव्यमान की विमा क्या भाई, M1। G गुरुत्वीय त्वरण L1T-2, H हाइट L1। गौर कीजिए, पूरे को मिलाओ, क्या मिलेगा, M1 L2T-2। देखो बच्चों,
LHS की विमा M1L2T-2, RHS की विमा M1L2T-2, दोनों क्या है, समान है। इसका मतलब विमीय आधार पर हम कह सकते हैं, डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, सत्य है। तो हमने क्या लिखना है कि विमीय आधार पर दिया गया सूत्र सत्य है, क्योंकि कारण क्या बताया हमने, LHS भाग की विमा बराबर है RHS की विमा के। हमारा ये कारण था भाई, सिंपल और सटीक। ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे। इसे उतारो, मैं बचा हुआ साइड वाला मिटा देता हूं और फिर एक और सवाल करते हैं। और विमीय आधार पर आप उन सभी सूत्रों की सत्यता की जांच कर सकते हैं जो कि वास्तविकता में द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा अन्य राशियों की हम बात नहीं करते हैं, हालांकि उन्हें भी सिद्ध किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उतार लिया होगा इस चीज को। चलो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। एक सूत्र आप पढ़ेंगे, T बराबर 2 पाई √L डिवाइडेड बाय G। ये एक सूत्र है आवर्त काल का, क्वेश्चन नंबर 2, और ये जनरली आस्क है, मतलब सामान्यतः पूछा ही जाता है। T बराबर 2 पाई √L डिवाइडेड बाय G। ठीक है, ये किसका सूत्र है, आवर्त काल का। कोई पेंडुलम होता ना, पेंडुलम मतलब वो आप देखते हो ना कि घड़ी का सुइया टक, घड़ी का सुइया नहीं, वो पेंडुलम वाली घड़ी आती है, टक 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 ऐसा करती रहती है। आप जो झूला झूलते हो, है ना, ऐसा सावन के महीने में झूला नहीं झूलते हैं, वो वाला झूला भी एक तरीके का पेंडुलम वाला ही केस चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, वो आवर्तकाल है उस पेंडुलम का। और यहाँ पर L क्या है, उस पेंडुलम में जो धागा बंधा हुआ है उस धागे की लंबाई है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, तो हमने लिखा T क्या है, आवर्तकाल। T क्या है बच्चों, आवर्तकाल। L क्या है, पेंडुलम की लंबाई लिख देता हूं, पेंडुलम की लंबाई। और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इंग्लिश में समझिए, T को बोलेंगे टाइम पीरियड। T को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। L क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उस पेंडुलम के लिए जो स्ट्रिंग आपने यूज की है उसकी लेंथ। और G तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो ही गया है। आपको क्या करना है, सूत्र की सत्यता की जांच, सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले LHS की विमा, या फिर सभी की लिख देता हूं, T की विमा, आवर्तकाल की विमा, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है भाई, T1 होती है, सभी को पता है। फिर L लंबाई की विमा, अरे बताओ भाई लंबाई की विमा क्या होती है, L1 होती है। फिर G गुरुत्वीय त्वरण की विमा, थोड़ी देर पहले लिखी मैंने, क्या थी, L1T-2। L1T-2 यही विमा है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा। तो हमने देखा LHS की विमा, LHS की विमा क्या होगी, तो हमने देखा T1, सिंपल था। फिर RHS की बात, RHS की विमा, RHS का फॉर्मूला क्या, 2 पाई √L डिवाइडेड बाय G। हमें सिर्फ इसमें काम करना है, तो ये अंडर रूट नहीं हटाना है बच्चों, 2 पाई तो संख्यात्मक मान,
ऐसा का ऐसा, इसके लिए हम कोई विमा विमा नहीं लिखेंगे, तो छोड़ो इसको, इसकी कोई विमा नहीं है। ये आप ऐसे ही काम करोगे, अंडर रूट लगाओगे। एल लंबाई की विमा क्या, L1 G L1 T-2। L1 से L1 की रामायण खत्म, T की पावर -2 कहाँ जाएगा, ऊपर। T की पावर -2 कहाँ गया, ऊपर, तो ये क्या हो गया, T की पावर 2। अंडर रूट से हटाओगे तो कितना आएगा, T ही आएगा। गौर कीजिए, LHS की विमा और RHS की विमा समान है क्या, ठीक। तो हमने देखा, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि LHS तथा RHS की विमा क्या है, समान है, एवं दिया गया सूत्र विमीय आधार पर क्या प्राप्त होता है, सत्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सत्य प्राप्त होता है। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। बस ऐसा फॉर्मूला देख करके घबरा मत जाना, ये तो अंडर रूट आ गया, बहुत सिंपल हो गया अंडर रूट से, तो ठीक है। जल्दी से इसे उतारो, फिर एक और सवाल करते हैं। उतारिए। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, चीजें बहुत सिंपल हैं ये। चीजें बहुत सिंपल हैं बच्चों। इसके आगे फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उतारो एक बार के लिए, उतारो। एक आवृत्ति का भी सूत्र है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार हम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए काम करेंगे। ये सूत्र कुछ ऐसा है, n = 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट कैपिटल T डिवाइडेड बाय स्मॉल m। सूत्र देखिए, n आवृत्ति होती है, जैसे हम f आवृत्ति बोलते हैं वैसे ही n आवृत्ति है, l लंबाई है, T तनाव है, तनाव बल बल ही होता है, ये बात ध्यान रखें। और स्मॉल m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। आपको फॉर्मूले के साथ में वो अंदर क्या चीज़ें हैं वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी से ही आपका डायमेंशन जो है वो अच्छे से बन जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या है, इस सवाल में n क्या है, आवृत्ति है, मतलब फ्रीक्वेंसी लिख लीजिएगा। l क्या है, लंबाई है, डोरी की लंबाई, ठीक है, ये क्या है, डोरी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। T क्या है, तनाव बल है, तनाव बल, और तनाव बल एक तरीके का बल ही होता है बच्चों। और स्मॉल m क्या है, ये ध्यान में रखना, द्रव्यमान नहीं है, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, मास ऑफ यूनिट लेंथ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मास ऑफ यूनिट लेंथ। ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन वही है बच्चों, आपको क्या करना है, दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। क्या करो भाई, सबसे पहले सभी की वो लिख लो, विमा लिख लो। आवृत्ति की विमा, n की विमा, आवृत्ति की विमा क्या होती है देवताओं, मेरे हिसाब से T की पावर -1 होती, पता होगा आपको। फिर l लंबाई की विमा, l की विमा, लंबाई की विमा होती है L1।
फिर टी तनाव बल की विमा, ये बल ही है तो बल की विमा ही यूज करोगे बच्चों। क्या होती है m1L1T-2, पता चले तुम इसे पृष्ठ तनाव समझ लो, गलत हो जाएगा। फिर स्मॉल m, स्मॉल m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब इसकी विमा क्या है, m1 नहीं है भैया, ये यहाँ पर ये इसने जैसे ये लिखा, अब इसकी विमा m1 नहीं है। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि l लंबाई का द्रव्यमान m, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या हुआ, m/l हुआ। ठीक है, कुल द्रव्यमान में कुल लंबाई का भाग लगाते हैं ना, तभी हमें क्या मिलता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला है स्मॉल m का। तो द्रव्यमान में किसका भाग लग रहा है, लंबाई का, तो इसका मतलब ये है कि इसकी विमा हो गई m1L-1। समझे क्या देवताओं, क्या विमा हुई, m1L-1 हुई इसकी विमा, m1L-1। ठीक है, ये पता चला ना L-1 कैसे आया। इसको फिर हटा देना, शायद साइड में लिख लीजिएगा इस चीज़ को। काम करना चालू करते हैं। कैसे काम करेंगे, तो हमने लिखा पहले, सबसे पहले किसकी, LHS की विमा। LHS तो आवृत्ति था, आवृत्ति की विमा क्या, T1 थी भाई, सॉरी T-1 है ना, T-1 है। फिर RHS की विमा देखो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सबसे पहले, क्या था, 1/2L√T डिवाइडेड बाय स्मॉल m, यही था। एक एक करके काम करो, क्या होगा, 1/2 के तो लिए कोई विमा नहीं लिखेंगे, संख्यात्मक मान है। L देखो, L के लिए विमा क्या, L1 √ क्या होगा, T के लिए हमने क्या लिखा, बल की विमा m1L1T-2, ये विमा। फिर स्मॉल m की विमा क्या है, m1L-1 है, ये m1 से m1 के रामायण कैंसिल। ठीक है, ये L-1 ऊपर गया तो ये तो L1 होगा, यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा L की पावर -2 और T की पावर भी -2, नहीं प्लस का 2 होगी, L की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का ही तो होगा। और ये पूरा भाग किस में होगा भाई, √ में आना चाहिए। √ से बाहर निकालोगे तो फिर घात को आधा कर दो, घात को आधा करोगे तो ये हो जाएगा L1T की पावर -1। बताओ भाई, यही तो होगा ना, L1 से L1 की रामायण कैंसिल हो गई, क्या बच गया, T की पावर -1। अरे ये तो ऐसा कैंसिल हो गया ना भाई, कैंसिल हुआ ना ये, ठीक, कैंसिल हुआ तो क्या बच रहा है, T की पावर -1 बच रहा है। यही तो बच्चों LHS की विमा थी। वापस से क्या लाइन लिखोगे, अतः स्पष्ट होता है कि LHS तथा RHS की विमा समान है। विमीय आधार पर दिया गया सूत्र सत्य है। विमीय आधार पर दिया गया सूत्र क्या है, सही है, करेक्ट है, एक्यूरेट है, जैसा भी आप लिखना चाहें। ठीक है, चलो जल्दी से करो, उतारो इस चीज को, जल्दी से उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस चीज को समझने में। अगला काम करें, एक और है, अभी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए, चलो करते हैं। मैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, वो सारे सवाल करवा रहा हूं जो हाफ ईयरली और मेन एग्जाम में आते हैं। तो आप देखेंगे जो दिसंबर में हाफ ईयरली का पेपर लगेगा, जो कि लगेगा ही इस बार, या फिर आप ये भी देखेंगे कि जो मेन एग्जाम लगेगी अप्रैल में, उसमें ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, शायद 4 ही है। देखो, एक ऐसा सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस ½ AT²। बताओ भाई, ये सूत्र पढ़ा है नहीं पढ़ा है?
9th में पढ़ा था, दूरी का समीकरण, गति का द्वितीय नियम में जिसे हम बोलते हैं, गति का द्वितीय समीकरण हम जिसे बोलते हैं कि s इज क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज क्या होता है u प्लस at होता है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये सूत्र हमारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये सूत्र हमारे पढ़े हुए हैं तो इनकी सत्यता की जांच कैसे की जाएगी, तो अब समझिएगा, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा। तो ये बता रहा है कि जो s की विमा है वही ut की विमा होनी चाहिए और वही हाफ at स्क्वायर की विमा होनी चाहिए। तीनों पदों की विमाएं या जितने भी पद हैं उस समीकरण में हर एक पद की अलग अलग विमा समान होनी चाहिए, मतलब इसकी विमा इसके बराबर और इसकी विमा इसके बराबर। बताओ ऐसा क्यों? तो मैं बोलता हूं कि हम फिजिक्स में उन्हीं राशियों को जोड़ सकते हैं जिनकी विमा समान होती है। 5 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 7 मीटर वाला एग्जाम्पल लिया था, मीटर मीटर था, मात्रक समान था, मतलब विमा भी समान थी। इसका मतलब इसकी विमा और इसकी विमा तो बराबर होनी चाहिए, तभी जाके ये जुड़ सकती है, ठीक है। चलो, और फिर जो भी विमा है वो विमा किसके बराबर होनी चाहिए? s की विमा के बराबर होनी चाहिए। तो हमारा पहला टास्क तो ये होना चाहिए कि इन दोनों की विमा समान होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जाकर के हम s की विमा के बराबर और देखेंगे। चलो, क्या क्या चाहिए तुम मेरे को समझिए। यहाँ पे s क्या है? दूरी है, s दूरी है, ठीक है। और दूरी की विमा क्या होती है बच्चों? आप सभी को पता है L1। मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं भाई, है ना, अब मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं। u क्या है? प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल, और चाल या वेग की विमा क्या होती है? L1t-1। फिर t क्या है? समय है यहां पर, और समय के लिए हम t1 यूज करते हैं। a क्या है? त्वरण है, त्वरण के लिए हम L1t⁻² यूज करते हैं, और ये वापस से t समय ही आ रहा है। चलो काम करते हैं। पहले तो मैं LHS के भाग में चलता हूं, सॉरी RHS के भाग में। तो RHS की विमा में हम सबसे पहले देखेंगे A किसकी? UT की विमा। किसकी विमा कितनी आ रही है? U क्या है भाई? L1t⁻⁻1, और इसे समय की विमा से गुणा कर दो t1 से। t1 और t⁻⁻1 तो खत्म हो गया, फाइनली कितना बचा? L1। लो भाई, इसकी तो आ गई। और इसका B भाग क्या है? हाफ at स्क्वायर की विमा। हाफ at स्क्वायर की विमा, हाफ का तो कुछ नहीं होता, a त्वरण है, L1t⁻⁻2 और t स्क्वायर t1 और उसके ऊपर स्क्वायर, कितना हो गया भाई? L1t⁻⁻2 और t⁻2। बताओ भाई, कैंसिल हो गया क्या? ये कितना बचा? L1। सही है क्या? तभी जुड़ रहे हैं, विमा समान थी तभी जुड़े ये तो ये तो बिल्कुल सही हुआ भाई, काम सही है। चलो अब लास्ट देखते हैं LHS की विमा। और LHS की विमा में किसकी विमा लिखेंगे? S की विमा, दूरी की विमा। कितनी? L1। गौर कीजिए, मैं यही तो बोल रहा था कि तीनों पदों की समीकरण में जो भी पद है सभी की विमा क्या है? समान है। अगर सभी पदों की विमा, सभी एक्सप्रेशन जो हैं, ठीक है, उन सभी के लिए, सॉरी सभी एक्सप्रेशन तो एक ही है कि उस एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी की विमाएं क्या आ रही हैं? समान है। तो क्या है ये सूत्र? बिल्कुल सही है। तो हमने लिखा दिए गए समीकरण के समस्त पदों की विमा समान है, अतः विमीय आधार पर सूत्र सत्य है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? The each and every term of given expression
हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला और हैव सेम डायमेंशन. That is why the given expression or given formula is correct on dimensional basis. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. उतारो इस चीज को, बहुत सिंपल है. उतारो. आप देखेंगे कि इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर पाए, और मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि चांस ही नहीं है कि आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी. चलिए उतारे इसे. अब और देख लेते हैं. हो गया ये? चलो. हाँ, एक और देखो. फिफ्थ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय s. ऐसा कोई सूत्र दे रखा है और बोल रहा है वही कि सूत्र की सत्यता की जांच करो, आपको देखना है कि सही है या गलत है. तो हम कैसे काम करेंगे ये पहले ध्यान में रखें. मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं. v क्या है? अंतिम वेग है यहां पर, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और है तो वेलोसिटी ही L1t-1. ठीक है, इसकी विमा है. फिर u क्या है? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? L1t-1 है तो वेलोसिटी ही. a अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, एक्सीलरेशन, त्वरण है, L1t⁻², और s जो है वो दूरी है. ठीक, और दूरी के लिए L1 विमा होती है, डिस्टेंस के लिए हम L1 लिखते हैं. यही है. क्या काम करना है? पहले तो चलो LHS को देखो. इस बार LHS में v स्क्वायर और u स्क्वायर है, तो हमने देखा LHS की विमा. LHS की विमा के भी दो भाग हैं. सबसे पहला भाग आएगा v स्क्वायर की विमा, v स्क्वायर की विमा. तो v की विमा कितनी है? L1t⁻². इसका स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा? L2t⁻². यही है. चलो आगे देखो, इसका b भाग देखो. किसकी विमा चाहिए? u स्क्वायर की विमा चाहिए, u स्क्वायर की विमा. u स्क्वायर की विमा क्या? वापस से वही L1t⁻², और इसका क्या? स्क्वायर. वापस से कितना हुआ? L2t⁻². देखो ये दोनों तो बराबर विमा के हैं, तो बराबर विमा का है तो घटा सकते हैं. चलो LHS वाले भाग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. RHS वाले भाग में चलते हैं. RHS की विमा, RHS की विमा, इसका मतलब क्या हुआ? 2a डिवाइडेड बाय s की विमा, 2a डिवाइडेड बाय s की विमा. 2 की तो कोई विमा होगी नहीं. a की विमा कितनी? L1t⁻². देखो मैंने यही लिख रखी है ना. त्वरण की विमा यही होती है, डायमेंशन की, सॉरी एक्सेलरेशन की डायमेंशन यही होती है. s L1 से L1 की रामायण खत्म. ये कितना आया? t⁻². ये लो, ये दिक्कत. L2 तो गायब हो गया. यहाँ पे भी L2 था, यहाँ पे भी L2 था, इसमें L2 गायब हो गया. बताओ भाई, क्या सारी विमाएं समान हैं? नहीं. LHS की विमा RHS की विमा के बराबर नहीं बैठ रही है. LHS की विमा RHS के बराबर नहीं बैठ रही है. दूसरा, सारे पदों की विमा समान होनी चाहिए. 2 पदों की विमा समान है, तीसरे की तो गायब बोली. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि दिए गए सूत्र या फिर समीकरण, सूत्र में समस्त पदों की विमाएं समान नहीं हैं, अतः दिया गया सूत्र
विमीय आधार पर असत्य है। कैसा है? असत्य है। ठीक है। द टर्म्स यूज्ड इन गिवन फॉर्मूला डज नॉट हैव, सॉरी डू नॉट हैव, डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस, दैट इज व्हाई द गिवन फॉर्मूला इज इनएक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल बेसिस। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, जल्दी से उतारो। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने असत्य लिखा है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमने क्या लिखा है? असत्य लिखा है। तो ये पहला सवाल होगा असत्य का। ठीक है, चलो एक सवाल आपके लिए दे देता हूं, ये सवाल आप करेंगे। E बराबर हाफ एम वी, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, हाफ एम वी ही लिख रहा हूं। ठीक है, E क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। M क्या है? द्रव्यमान है। और V क्या है? चाल है या वेग है। ठीक है, सभी को विमा तो पता होगी, ऊर्जा, द्रव्यमान और वेग की। और इस आधार पर आपको बताना है कि ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत है, ये आपको चेक करके बताना है। ये आपके लिए सवाल है भाई, 6th वाला। ठीक है, प्लीज कीजिएगा। अभी मैं आपको एक आध सवाल और करवाऊंगा, अभी बाकी है भैया, इतनी जल्दी कहाँ? जल्दी से उतारो, अभी से जल्दी से उतारो। मैं इंक फिल कर लेता हूं, मेरे को ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है। हाँ भाई, शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए बच्चों। एक आप सभी को पता है बच्चों कि 10th क्लास के लिए इस चैनल पर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के वीडियो अवेलेबल है ना। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बच्चों को समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए, ताकि जो पढ़ाई एक तरीके से रुकी हुई है या फिर कंटिन्यूटी में नहीं चल रही है, वो कंटिन्यूटी आ सके बच्चों की पढ़ाई में। तो प्लीज़ इसमें मदद कीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके अपने आसपास में, जितना हो सके आपसे आप शेयर कर सकते हैं ना। व्हाट्सएप है आपके पास में, टेलीग्राम है आपके पास में, चैनल के अंदर डाल करके या किसी ग्रुप में डाल दो, तो आपको भी बेनिफिट इस तरीके से, हमें भी थोड़ी बहुत मिलती रहेगी कि हाँ बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए काम करते हैं। लास्ट फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे वो सरफेस टेंशन का है। ये सूत्र भी आप पढ़ेंगे। ये सारे सूत्र जो हैं वो 11th के ही हैं, अभी तक कोई भी सूत्र ऐसा नहीं देखा है जो 12th का हो। ये सारे के सारे सूत्र 11th के सिलेबस के पार्ट हैं। चलिए तो काम करना चालू करते हैं। देखो, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, क्वेश्चन नंबर 7 लिख दोगे इसे, जो भी इसका फॉर्मूला होता है RH/dg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं? T पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। R जो है उस नली की त्रिज्या है, नली की त्रिज्या में सिर्फ त्रिज्या ही लिख देता हूं, रेडियस है। H ऊंचाई है, ये आप समझोगे आगे। D घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। मेरे हिसाब से सभी के लिए आपको ओके नहीं, 2 चीजों के लिए नहीं पता। पृष्ठ तनाव के लिए कैसे लिखेंगे विमा? मैंने तो डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करता, लेकिन लिख रहा हूं T की विमा, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, तो अलग से रफ काम कर लो। रफ काम क्या करोगे आप? लिखोगे पृष्ठ तनाव T = F/L होता है। F मतलब m1 L1 T⁻²। इसमें L1 का डिवाइड लगा, L1 से L1 कैंसिल, m1 T⁻²। इसकी विमा कितनी आई? m1 T⁻²। ठीक है, ये किसकी है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की विमा है, उसकी डायमेंशन है। R की विमा, त्रिज्या तो दूरी होती है,
अरे त्रिज्या तो दूरी होती है ना, L1 ही आएगा। फिर h की विमा ऊंचाई है, क्या होगा रे, L1 होगा। d घनत्व है, डेंसिटी, और घनत्व की विमा क्या होती है भाई, m1 L की पावर -3, मेरे हिसाब से तो यही होती है। फिर आगे g है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की विमा थोड़ी देर पहले लिखी थी, L1 T की पावर -2, मेरे हिसाब से शायद तीसरी बार यूज आ रहा है ये तो। काम करो भाई, कैसे, सबसे पहले तो देखते हैं LHS की विमा। LHS की विमा मतलब T की विमा, और T की विमा क्या है, m1 T की पावर -2, ये आ रहा है। ठीक है, आगे चलो RHS की विमा में चलो। RHS की विमा मतलब RHDG डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, और 2 और cos थीटा की कोई विमा नहीं होती है ना, नीचे वाले पद की कोई विमा नहीं है, ध्यान में रखना। R L1 H L1 D m1 L की पावर -3 G L1 T की पावर -2, यही तो है। L1 L1 और ये L1, 3 L1 हो जाएंगे तो L की पावर 3, L की पावर 3 ये, और L की पावर -3 ये, लो रामायण खत्म। देखना द्रव्यमान m देखो m1, L देखो L की पावर 3 भी है और L की पावर -3 भी है, T देखो T की पावर -2, ये तो खत्म हो गया। क्या मिला, m1 T की पावर -2। बताओ भाई कुछ है दिक्कत, बराबर आ रहा है क्या। अगर RHS और LHS की विमा क्या होती है, समान होती है, तो हम बोलते हैं कि विमीय आधार पर दिया गया सूत्र क्या है, सत्य है। कैसा है ये, सत्य। ठीक है, पता चल गया, सत्य का ज्ञान हो गया आप सभी को। चलिए, तो ये इतना ही था, इसके अंदर ये सिर्फ इतना ही भाग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। हमने इसकी दूसरी एप्लीकेशन भी क्या कर ली है बच्चों, कवर कर ली है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम तीसरी एप्लीकेशन को भी कवर कर लेंगे। वीडियो को प्लीज़ देखते रहें, लगातार देखते रहें, और अगर इस तरीके के सवालों में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताइएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।